दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ फ्रूट सैलेड के साथ। और आज मैं खाने वाली हूँ नाश्ते में यही, मैं क्या पूरा घर यही खाने वाला है आज। और वीडियो को एंड तक देखा करिए और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में आपको मैं धनुरासन सिखाऊंगी। तो धनुरासन हम लेडीज़ लोग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, स्पेशली हमारे मासिक धर्म में। और जो हमारी रीढ़ की हड्डियां हैं उन्हें भी लचीला बनाता है। और अक्सर ज़्यादातर देखा गया है महिलाओं की जो नाभि खिसक जाती है ना, उसमें भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और बच्चों के लिए भी ये फ़ायदेमंद है, जो बच्चे बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं सोते सोते, तो उन्हें भी आसन करने से इसमें काफ़ी आराम मिलता है। तो इसे करने का सबसे आसान तरीका है, पहले पेट के बल लेट जाएं, फिर दोनों हाथों से अपने पैरों के टखनों को पकड़ के और ऊपर की ओर दोनों तरफ से, माने पैरों की तरफ से भी उठना है और अपने सिर के तरफ से भी। और पेट का जो भाग है वो पूरा उसी में हमें ज़मीन पे ही मतलब रखे रहने देना है। और इस आसन को आप 2 से 3 बार कर सकते हैं, पर एक बार करें तो 15 मिनट 10 से 15 सेकेंड रुकें और फिर उसके बाद नीचे आ जाएं। और इस आसन को सिर्फ 2 से 3 बार करिए और एक बार करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करें, उसके बाद करें। तो चलिए फिर आज का मेरा प्रॉमिस पूरा हुआ और स्टार्ट कर रही हूँ मैं। फ्रूट्स बहुत सारे ले आए थे तो उसी को बस कट करके, और वाटरमेलन ऐसे काट के फ्रिज में मैं खुला रखूँगी तो ज़्यादा जगह भी लेगा। तो इस तरह से मैं छिलका निकाल के और बड़े से एक जार में रख दूँगी, तो ये काफ़ी कम से कम 3 दिन तो आराम से चल जाता है। और बीज भी बहुत सारे निकल जाते हैं। वैसे ये वाटरमेलन का बीज मतलब बहुत ही कम आ रहे हैं आजकल का जो आ रहा है ना वाटरमेलन, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसमें बीज बहुत कम रह रहे हैं। तो इसे मैं स्टोर कर दूंगी। और आपके मोटापा जो होता है ना, वो लोग भी इसे ज़रूर खाएं। इसको क्या खाने से पेट भरा भरा लगेगा, तो आपको ज़्यादा कुछ खाने की भी इच्छा नहीं होगी। और फ़ायदेमंद भी है क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है ना, जैसे हमारे बॉडी में 75% वाटर है, ठीक बस इसका भी वही हाल है। तो इसे खाने से विटामिन्स भी मिलेंगी और भूख भी कम लगेगी। तो जिनको दुबला होना है वो गर्मी भर दबा के खाएं। वैसे आजकल तो पूरे साल अब मिलने लगा है, तो आप अगर पॉसिबल है तो हमेशा मंगा के खाइए, तो इससे भी वज़न कम होता है। और यहाँ पे मैं अब कड़ी पत्ता ले आई थी, तो उसे भी पत्तियों को निकाल के और चुन के अच्छी तरह से रख दूंगी। एक एयर टाइट डब्बे में रखूंगी फ्रिज के अंदर, तो ये बिल्कुल ताज़े ही रहेंगे। 1 से 2 महीने रहते हैं, पर मेरे यहाँ 1 महीने ही चल पाता है, फिर ख़त्म हो जाता है। तो वैसे एक से ज़्यादा महीने तक आप रख सकते हैं इसको फ्रिज में, ऐसे ही हरे रहते हैं। और जब भी बनाना होता है तो फिर मैं धो लेती हूँ, क्योंकि धो के अभी रखने से जब सुखा के रखते हैं तो वो फिर फ्रेश नहीं रहता। और भुट्टे भी ले आई थी मैं, तो उन भुट्टों को भी मैं ऐसे इनके छिलके निकाल के रख दूंगी, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट फ्रिज में रखने से मुझे डर लगता है कहीं कीड़े वगैरह होंगे तो फ्रिज में फिर घूमने लगेंगे वो, क्योंकि दूध मलाई भी रखे रहते हैं। तो मलाई तो मैं ढक के रखती हूँ, पर दूध मैं ज़्यादातर खुला ही रख देती हूँ, क्योंकि उसकी जो मलाई है ना वो खुले रखने से ज़्यादा अच्छी तरह से जमता है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि कुछ भी ऐसी चीज़ ना डालूँ जिसके अंदर कीड़े मकोड़े हों। तो इनको मैं छील के और अच्छी तरह से रख दूंगी। और इसको जब भी खाना होता है ना, बस मैं फ्रिज से निकाल के और उबाल के पानी और नमक के साथ 1 सीटी लगा देती हूँ। फिर उसके बाद हल्का सा 2-3 सेकंड के लिए गैस पे रख के और फिर नींबू नमक मिर्ची के साथ हम खा लेते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। और यहाँ पे मैं फ्रूट्स तो खा ली थी, बट हस्बैंड जी बोले कि मैं नहीं खाने वाला हूँ फ्रूट्स, तो उनके लिए मसाला पूड़ी और दही बनाई थी। तो मैं भी अपने कॉफ़ी के साथ 1 पूड़ी लेके खा ली थी। और अब सीधे मिल रही हूँ दोपहर में आप लोगों से। तो आज खाने में दाल चावल बना था और साथ के साथ अरवी की सब्ज़ी बनाई थी मैं, और रायता बना दी थी। तो रायता मैं लौकी की बनाई थी, क्योंकि रायता भी एक तरह से वज़न कम करने में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो इसलिए वज़न तो हमारे घर किसी को कम नहीं करना है, पर मेरे ऑडियंस जो है मुझे लगता है इस तरह के वीडियोस ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मुझे पता है, इसलिए मैंने सोचा आप लोग की हेल्प कर दूं थोड़ी सी। तो कोई भी रायता हो, जैसे मैं यहाँ पे लौकी की बना रही हूँ ना, तो लौकी को हल्का सा छील के और छोटे छोटे कट करके हल्का सा बॉयल कर ली थी, फिर छान के रख दी थी। और उसमें दालचीनी ज़रूर मिलाइएगा, उससे क्या दुबला मतलब मोटापा कम होता है और स्वाद भी अच्छा लगता है, पिसा हुआ दालचीनी। और यहाँ पे नमक डाल दी थी, लाल मिर्च डाल दी थी और जीरा पाउडर डाल दी थी। ये सभी मतलब आपको वज़न कम करने में फ़ायदेमंद रहता है। और इसे मैं थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ। अगर आपको वज़न कम करना है तो आप इसे फ्राई मत करिए, मुझे बस मैं टेस्ट के लिए तो तेल में जीरा डाल दी थी और सरसों दाना और हरी मिर्च कड़ी पत्ता, और इसे इस तरह से ही डाल के और फिर फ्राई कर दी थी।
तो खाने का स्वाद भी बढ़ जाता है और रायता फ़ायदेमंद भी है गर्मी के दिनों में। खाने में दोपहर में ज़्यादातर रायता बनाना ही चाहिए। और आप इस तरह से लौकी के साथ साथ खीरे का बना सकते हैं, खीरा भी काफ़ी अच्छा होता है। चुकंदर का भी इस तरह से आप बनाइए तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए हमारा खाना हो जाएगा और दोपहर में खाना खाने के बाद मैं सीधे मिल रही हूँ आपसे शाम में। दिखा आइसक्रीम दिखा। कौन सा फ्लेवर है? मस्क मेलन। कैसा लग रहा है? अच्छा। सच में? हाँ। तो रोज जमा के खाएगा? हाँ। तब रोज खाना पड़ेगा, सोच लेना। तो यहाँ पे छोटू ना वाटरमेलन का बनाया था, तो वही खा रहा था वो, बस अपने लिए ही बनाया था वो। और वो शाम की क्लिप थी और सीधे अब मैं आपको मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में मैं यहाँ पे योगा क्लासेस से आ गई थी। उसके बाद मैं सीधे जो रात के बर्तन रहते हैं ना धुले हुए, उन सभी को मैं जगह से जमा रही थी, क्योंकि कुछ बर्तन हैं कि मिक्सर का जैसे जार वार है तो मिक्सर के पास रख देती हूँ, और जो बड़े बर्तन हैं बर्तन की टोकरी में। तो इस तरह से सारे बर्तन एक एक करके रख रही थी, और साथ के साथ हस्बैंड जी के लिए चाय भी बन रही थी, और हम लोग के लिए फ्रूट्स बनेंगे मतलब फ्रूट्स कट करूँगी। तो बस यहाँ पे पहले चाय बना दूँगी, और उसके बाद फिर पपाया और वाटरमेलन तो मैंने पहले से कट करके रखा था थोड़ा सा, इसलिए पहले ही बाहर निकाल के ही, जब मैं योगा क्लासेस जाती हूँ ना उससे पहले फ्रिज से बाहर निकाल के थोड़ा थोड़ा सा रख के चले जाती हूँ। तो वाटरमेलन और पपाया रख दी थी, और यहाँ पे ये मुस्क मेलन है जिसको शायद खरबूजा भी बोलते हैं। तो ये बाहर ही रखे हुए थे क्योंकि ये थोड़े हल्के कच्चे थे, तो मैं इनको पकने के लिए 2 दिन बाहर ही रख दी थी। तो इसको भी मैं कट कर लूँगी, और इसका जो छिलका होता है ना उसको भी धो के सुखा के बोलते हैं, पाउडर बनाने से सब्जियों में डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। पर मेरे पास टाइम नहीं था, पहले तो मैं रखी थी इकट्ठा करके, बाद में फिर फेंक दी क्योंकि टाइम नहीं बचा था मेरे पास, बहुत ज़्यादा काम था। और यहाँ पे साथ के साथ हस्बैंड जी का चाय भी रेडी हो गया था, तो यहाँ पे पहले चाय दे दूँगी हस्बैंड जी को, और अब फिर उसके बाद मैं अपने फ्रूट्स को कट कर लूँगी। तो वाटरमेलन हुआ, मुस्क मेलन हुआ, पपाया हुआ, ये तीनों ही फ्रूट्स ना आपका वज़न नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि विटामिन्स के साथ, आयरन के साथ साथ आपको वज़न कम करने में हेल्प भी करते हैं, क्योंकि इन तीनों ही फ्रूट्स में ना बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा होती है। तो अगर आपको वज़न कम करना है तो इन तीनों फ्रूट्स को अपने आप डेली रूटीन में ज़रूर इंक्लूड करिएगा। और यहाँ पे जैसे आप दलिया हुआ, ओट्स हुआ, उनको भी खाइए। मैं कभी क्या आगे के वीडियोस में आपको मैं बना के सिखाऊंगी, काफ़ी टेस्टी बनता है और खाने के लिए फ़ायदेमंद भी होता है। क्योंकि जब मेरे बच्चे होते हैं, तो दोनों बच्चे जब हुए थे मुझे, तो पहले मतलब बेटे में भी मैं 6 महीने में काफ़ी ज़्यादा वेट मेरा हो गया था, तो उसको कम करने के लिए मैंने दलिया और ओट्स का ही सहारा लिया था। क्योंकि फ्रूट्स नॉर्मली हमारे घर पे खाने से मना करते थे, क्योंकि ठंडा होता है, तो बच्चे को भी सर्दी लगने का डर होता है। क्योंकि मैं फीड कराया करती थी, तो मैं ओट्स और दलिया के ही थ्रू अपने वज़न को वापस से नॉर्मल कर पाई थी। और सेकेंड बेबी में भी मैंने ऐसे ही किया था। तो अगर आप वेट गेन ज़्यादा हो गया है और इसे आपको कम करना है, तो आप भी ज़रूर रात के डिनर में ओट्स ले लीजिए, और मॉर्निंग के नाश्ते में तो फ्रूट्स लीजिए। उसके बाद फिर अगर भूख लगती है तो दोपहर में दलिया बना लीजिए। और वैसे सारे खाने को थोड़ा थोड़ा ज़रूर खाना चाहिए, लेकिन इन सभी को ज़्यादा खाइए, तो इससे क्या होता है, भूख भी ख़त्म हो जाती है और वज़न भी कम होता है। तो लीजिए, यहाँ पे हम लोग का फ्रूट्स कट हो गया है, और यहाँ पे सब कोई साथ में बैठ के अपना, मैं फ्रूट्स खा रही थी। और आज मैं ना वाटरमेलन में से बहुत सारा जूस भी निकल गया था, तो मैं उसको छान के ले ली थी, तो मुझे आज वाटरमेलन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं उसका जूस ही पी रही थी। और काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे, बिना शक्कर के, बिना नींबू के ही मैं ऐसे पी रही थी। तो ये लोग सब हंस रहे थे कैसे पी ले रहे हो, पर मुझे अच्छा लग रहा था तो मैं पी रही थी। और नाश्ता होने के बाद बच्चों का डिमांड हो गया था कि आज हक्का नूडल्स बना दीजिए, क्योंकि बहुत दिनों से ये पैकेट रखा हुआ था। तो आप लोग अगर मेरे पिछले व्लॉग्स देखे होंगे तो ज़रूर देखे होंगे, बच्चे हर रोज़ मुझे बोलते थे कि आज हक्का नूडल्स बना दीजिए। तो बस आज यहाँ पे वही बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं नूडल्स को उबाल के नमक तेल डाल के रख दी थी छान के। उसके बाद लहसुन और हरी मिर्च और प्याज और शिमला मिर्च और गाजर, बस इतनी ही सब्जियाँ डाली थी मैं। आप चाहें तो और भी सब्जियाँ डाल लीजिए, और उसको नमक डाल के भूंज ली थी। फिर ऊपर से टोमेटो सॉस डाल दूँगी, और नूडल्स के पैकेट में मसाले थे, उन्हीं मसालों को मैं डाल दी थी। और उसी में था चिली सॉस और सोया सॉस, तो उनको भी मैं डाल दी थी।
और यहाँ पे बस रेडी हो गया था। और ऊपर से अब मैं डाल दूँगी नूडल्स। तो नूडल्स काफ़ी बिखरे बिखरे से थे, खिले खिले से। तो जब भी नूडल्स बनाएं तो नूडल्स छानने के बाद ना हल्का सा तेल डाल के उसको हाथों से मिक्स कर दीजिए, तो काफ़ी टेस्टी बनते हैं। तो ये लीजिए, तैयार हो गया हमारा नूडल्स। और उसके बाद अब मैं आपको मिल रही हूँ दोपहर में। दोपहर में अरुई की सब्ज़ी बनी थी। उस दिन मैंने कल मैं सोची थी बनाने के लिए, फिर नहीं बनाई, बस रायता बनाई। हस्बैंड बोले कि रायता और सलाद और सांभर बना हुआ था, तो इसलिए सांभर चावल ही खा लिए थे। तो यहाँ पे मैं सीधे मिल रही हूँ आप लोगों को नाश्ते के बाद। आज अरुई की सब्ज़ी मैंने सोचा बना ही दूँ, क्योंकि सूख रहे थे। तो इनको मैं छील के और कट करके नमक डाल के रख दी थी आधे घंटे। उसके बाद इन्हें अच्छी तरह से धो लेती हूँ। फिर उसके बाद नॉर्मली तेल में इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ, तो उससे क्या ये आधे पक जाते हैं। फिर इसमें सूखे मसाले जो भी रेगुलर होते हैं ना, वो हल्का सा पानी डाल के और भूंज लेंगे। उसके बाद धनिया पत्ती के साथ सर्व कर दी थी। तो अब बस वीडियो करूँगी आज एंड। और ये शाम का ब्लॉग है। शाम में हम लोग चाय बिस्किट, चाय तो नहीं, दूध हम लोग लेते हैं तीनों माँ बेटा। हस्बैंड ही सिर्फ चाय पीते हैं। तो बस यहाँ पे चाय बिस्किट और खट्टा मीठा वाला मिक्सचर था। तो किस किस को खट्टा मीठा वाला मिक्सचर पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।